एवरीवन, आज सीडीपी का पीवाईक्यू 2011 का चलिए सॉल्व करते हैं। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक का सहायता करता है। तो शिक्षार्थियों के भिन्न भिन्न यानी टीचर के अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। दूसरा क्वेश्चन है, पुरुष जो है स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान है, तो यह कथन किसका यह कथन है सही हो सकता है, जो लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। सही है। इरफान खिलौनों को तोड़ता है। और तीसरा क्वेश्चन है, इरफान जो है खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? तो उनमें जिज्ञासा है कि वो पुर्जा तोड़ा हुआ कैसा है, उस जिज्ञासा को प्रोत्साहित करेंगे और उसको सही दिशा में संचालित करेंगे। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के भ्रमण पर चर्चा करती है। कथन किस ओर संकेत करते हैं? तो सीखने के लिए आकलन। सीखने के लिए आकलन हो जाएगा। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभाओं के एक समान नहीं होते। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। सृजन यानी एक से अधिक आंसर वाला क्वेश्चन। शिक्षार्थियों को किस लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? तो प्रोत्साहित करना चाहिए, वो देख लीजिए। शुभ कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने में सही है। अधिक से अधिक पाठ्य सहकारी में हिस्सा ले सही है। कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछे सही है। तो गलत कौन सा है? शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को याद नहीं, रट्टा मार रोट लर्निंग नहीं होगा। 8वां क्वेश्चन है कि निम्न कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है, फॉर्मेटिव के लिए? तो सत्र परीक्षा ये नहीं है। भारतीय समाज का बहुभाषिक विशेषता किसको देखा जाना चाहिए? तो विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में हो जाएगा। विद्यार्थियों के सीखने की रिक्तियाँ रह जाती है उनके निदान के बाद, तो समुचित उपचारात्मक कार्य। सबसे अधिक गहन और सामाजिकरण होता है किस अवस्था में? तो किशोरावस्था के दौरान। आनुवांशिकता को जो है सामाजिक क्या होता है? तो स्थिर हो जाता है। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो जन्म से लेकर 2 वर्ष यानी शैशवा अवस्था होता है, 0 से 2 वर्ष के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है, तो अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा। ये गलत है। इंद्रियों का प्रयोग द्वारा। निम्नलिखित में से समझ के लिए शिक्षण के प्रदर्शित नहीं करता है, तो विद्यार्थियों के एकांकित तथ्य और प्रक्रियाओं को याद करने के रोट लर्निंग इवन गलत हो जाएगा। सीखने का वह जो है सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, तो ये व्यवहारवादी हो जाएगा। एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों को योग्यता की उपलब्धि कराना चाहती है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में क्या नहीं करना चाहिए? तो उन्हें मतलब अलग बैठाना नहीं चाहिए, सबके साथ ही बैठाना चाहिए। 17 नंबर क्वेश्चन है कि छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? तो पठन गति और प्रवाह में कठिनाई ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो हमेशा सफल होते हैं नहीं, ये उसको मतलब चुनौती भी झेलना पड़ता है। शिक्षार्थियों का आत्मनियम और संकेत करता है अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता है? तो व्यवहार का अध्ययन। सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या है? तो दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका में बदल देना। सृजनात्मक शिक्षा क्या है? तो चिंतन करना, वो भी अपसारी। अवधारणाओं का विकास क्या? तो बौद्धिक विकास। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे को विकास की दड़ हो जाएगा। इसी तरह देखिए यहाँ पे पीडीएफ में नहीं आया। निम्नलिखित कौन सा कथन सीखने के विषय में सही? तो सीखना उस वातावरण में प्रभावित हो जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। मूल्यांकन का कौन सा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए? सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, न कि मार्क्स बेसिस। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यस्मरण में शिक्षार्थी की मदद करना महत्वपूर्ण है। क्यों? तो नई नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ने सीखने में समृद्ध बनाता है। ये रहा 2011 का। आप बोलेंगे तो 2012 जितना भी हुआ है 25 तक 24 तक पूरा कंप्लीट सीडीपी आ जाएगा।